हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, 2 दिन से सपना चौधरी का व्लॉग नहीं आ रहा है। लोगों की नींद उड़ गई है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे मैसेज किए कि प्लीज़ कोई अपडेट हमें सपना चौधरी का ला दीजिए। कई लोगों को आधी आधी रात को नींद नहीं आ रही है। वो सिर्फ यही सोच कर टेंशन में है कि आखिर सपना चौधरी ठीक है या नहीं, उनके बच्चे ठीक हैं या नहीं, आखिर उनकी सास उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि कब सपना चौधरी का व्लॉग आएगा तो उनके दिल में ठंडक पड़ेगी कि हाँ, वाकई ही सपना चौधरी ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज के व्लॉग में आपकी सारी उत्सुकता, हर चीज़ का आपको जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों, जब हमें इतने सारे कमेंट्स आए तो हमने सोचा क्यों ना हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें सपना चौधरी का इंटरव्यू लेने भेजा जाए। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। आपको बता दें कि सपना चौधरी का आज हम आपके लिए फुल इंटरव्यू लेकर आए हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अंशु ने क्या कहा सपना चौधरी के लिए। क्या अंशु सपना चौधरी के खिलाफ है या फिर वो सपना चौधरी के हित में है? आज हर एक बात आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन अगर आप सपना के सपोर्टर्स हैं, अगर आप दिल से सपना को चाहते हैं, तो सपना की एक एक बात हम आपके लिए लेकर आए हैं। वी आर जस्ट द कन्वेयर। हम सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सपना चौधरी की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको उसे देखना है या नहीं देखना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके बहुत सारे जो सवाल हैं, आज हम हर एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले लोगों के दिल में सवाल उठता है कि हम सपना के घर पहुंचे कैसे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो सपना का भाई है वो हमारे मीडिया कर्मी का दोस्त है। और जब हमारे मीडिया कर्मी ने सपना को कॉल किया कि भाई हम आपके घर आपका इंटरव्यू लेने आने चाहते हैं, हम आपके भाई के दोस्त हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो सास है वो कभी आपको अलाउ नहीं करेगी इस इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, जब उन्हें हमने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मैं कहती हूँ अपनी सास को कि मेरे घर का नल खराब है, तो आप एक काम कीजिए, आप प्लम्बर बनकर आ जाइए और मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सपना इस बात पर राजी हुई कि आपके व्यूअर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। वो आपके इंटरव्यू देखने के लिए उत्सुक हुए जा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आपने जिस तरह का बयान दिया है उससे सुनकर, उसे देखकर ऐसे लोगों को लग रहा है कि आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। इस वजह से सपना राजी हुई और सपना ने हमें इंटरव्यू दिया। ये बात तो सब जानते हैं कि सपना ने जब अपने सास ससुर के बारे में अपने ब्लॉग में क्या बोला, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जो ब्लॉग सपना ने खत्म किया और तब से लेके अब तक 2 दिन बीत चुके हैं, सपना का ब्लॉग नहीं आया है, अब सपना के घर क्या हो रहा है। तो आज हम आपको ऐसी पूरी एक एक जानकारी देंगे कि सपना ने अपने सास ससुर के बारे में व्लॉग के बाद क्या बताया, कि किस तरह का उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया ये इंटरव्यू देने के बाद, ये व्लॉग खत्म करने के बाद, और अंशु क्या उनके पास बैठी थी और क्या उनकी तबीयत ठीक है या फिर खराब है। चलो दोस्तों, ये सारे पर्दों से आज राज खोल देते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि सपना चौधरी की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि बहुत लोगों ने अनुमान लगाया था। आप सब जानते हैं कि दोस्तों, अगर सपना थोड़ी सी भी टेंशन ले ले तो उन्हें माइग्रेन जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है। और अब तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ी बात उन्होंने, इतना बड़ा खुलासा किया है, इस तरह की टेंशन होगी। दोस्तों, ये बात बोलने से पहले सपना ने 1000 बार सोचा, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आसान नहीं होता। उन्होंने बहुत बार सोचा कि इसका नतीजा, इसका इफेक्ट, इसका रिएक्शन उनके क्या होगा, उनके बच्चों पर क्या होगा, उनके मायके वालों पर क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने इस चीज का जवाब दिया है, अगर इन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा उनका दिल है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। जब हम सपना चौधरी, हमारे जो मीडिया कर्मी है, जब हम सपना चौधरी के घर पहुंचे एज अ प्लम्बर, तो दोस्तों आपको बता दें कि सपना चौधरी की तबीयत नहीं ठीक थी। उनके घर पे डॉक्टर आया हुआ था, उन्हें ड्रिप लगाई हुई थी और उन्हें आईवी चढ़ रहा था।
हमें ये चीज देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। हम जानते थे कि सपना चौधरी ने इतनी बड़ी बात बोलने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होगी, और वो ही हुआ। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि साच को आँच नहीं है। आज हम जो एक एक बात आपको बता रहे हैं वो पत्थर की लकीर है। साथ ही आपको आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सपना अपना अगला व्लॉग कब लेकर आएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जब हमारे मीडिया कर्मी ने सपना चौधरी से बात की, आपके घर में कौन कौन था, तो सपना ने बताया कि मेरे व्लॉग खत्म करने के बाद सिर्फ मेरे सास ससुर घर पे थे। उस समय अंशु नहीं थी घर पे, वो पढ़ने गई हुई थी। अब सपना ने कहा कि व्लॉग खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे और ज्यादा इस एहसास हुआ कि मैंने जो किया है उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है हमारे परिवार पर। लेकिन मैं क्या करूं, मैं घुट घुट कर जी रही थी, मैं अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी किसी से। क्योंकि जब मेरे व्यूअर्स मुझे गलत ठहरा रहे थे कि आप ही गलत हो, आपने अपना किचन अलग से बना लिया है, आप अपनी सास का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद गर्ज हो, महाभारत हुआ, उसकी वजह सलोनी नहीं थी। उनके सास ससुर को तो सिर्फ बहाना चाहिए था, कैसे अपनी बहू सपना को नीचा दिखाया जाए, लेकिन बलि का बकरा बनी सलोनी। अब जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने सलोनी को घर वापस भेज दिया है, तो उन्होंने कहा हाँ। उनके पास क्या चारा था। अगर कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो ये दुनिया उसे जीने क्यों नहीं देती। एक बेचारी गूंगी बहरी लड़की जिसका इलाज करवाने के लिए सपना ने उसे यहाँ वहां से यहाँ पर बुलाया, और हो भी जाता उनके भाई लखनीत के सपोर्ट से, लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं करने दिया उसका। दोस्तों, ये जो कर्म उनके सास ससुर बना रहे हैं, जो दोष मिलेगा वो सिर्फ उनके सास ससुर को मिलेगा। अब उसके बाद जब सपना चौधरी से हमने और बात की तो उनके आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब हमने सपना से पूछा कि आपके व्लॉग खत्म होने के बाद आपके सास ससुर का रिएक्शन क्या था। क्या आपने अपने सास ससुर को खुद बताया कि आपने उनके खिलाफ बयान दिया, या फिर उन्हें कहीं से पता चला। तो सपना ने कहा कि ये कुछ घंटे तक व्लॉग डालने के बाद सब नॉर्मल था। मैं अपने दुखों को भुलाकर, अपने आंसुओं को पोंछकर अपना खाना बनाने लगी, रोज का रूटीन निभाने लगी, अपने बच्चों के साथ लगी रही। लेकिन कुछ घंटों के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे नीचे बुलाया और कहा कि तुमने हमारे बारे में क्या कहा। तो सपना ने कहा कि मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती। जिस तरह से आप राम और सीता बनकर लोगों को पागल बना रहे हैं, वो आपकी बातों में आ गए। लेकिन मुझे भी अपनी सच्चाई साबित करनी थी, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो लोग मुझे गलत ठहराए तो कोई बात नहीं, लेकिन सही इंसान को अगर लोग गलत ठहराते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती है वो आप नहीं समझ। उन्होंने कहा कि जब मेरे सास ससुर ने मुझे नीचे बुलाया तो काफी गाली गलौज किया, उन्होंने काफी बुरा भला कहा। उन्होंने मेरे मायके वालों को भी, मेरी माँ और मेरे पिता को भी काफी ताने दिए। उन्होंने मेरी परवरिश पर भी सवाल उठा दिया। तो दोस्तों, उस समय सपना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चलेगी, और तब से लेके अब तक वो उनके मतलब दिमाग में खाली वो ही बातें घूम रही हैं। आप तो जानते हैं कि उस घर में वो बिल्कुल अकेली है। अगर कोई उनका सपोर्ट करने वाला है तो वो सिर्फ अंशु। लेकिन अब फिलहाल लोग ऐसा कह रहे हैं कि अंशु एक जासूस है अपने माता पिता का। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक तरफ अंशु के लिए उनके माता पिता है जो उनके आदर्श हैं, जिन्होंने बचपन से उन्हें पाला है, और दूसरी तरफ सपना है जो उनकी बहन जैसी है, जिनका हमेशा, जो सपना ने हमेशा अंशु का बचपन से लेके आज तक ख्याल रखा है, हर सुख दुख में उनके साथ रही है, हर जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया है, हर ख्वाहिश उनकी पूरी की है, जैसे उनकी ख्वाहिश राजवीर और सूरज चौधरी पूरा किया करते थे। तो आप सोच सकते हैं, लोग जब इल्जाम लगाते हैं कि अंशु भी सपना के खिलाफ है, सकते हैं कि अंशु के दिल पर क्या बीतती होगी। भले कुछ भी हो जाए, भले जिन जिन माँ बाप बचपन से पाल रहे हैं अंशु को, अंशु उनके खिलाफ भी जा सकती है, लेकिन अपनी भाभी सपना के खिलाफ कभी नहीं। आज जब हम सपना के कमरे में गए, जब उनके रूम में गए, तो उनकी देखभाल करने वाला अगर कोई नहीं था तो अंशु वहां पर मौजूद थी।
बहुत ही प्यार से अपनी भाभी की देखभाल कर रही थी, उनके बच्चों की देखभाल कर रही थी, उनके खाने पीने का ध्यान रख रही थी, क्योंकि वो जानती है। और ये क्यों कर रही थी वो भी दोस्तों उसकी भी बहुत बड़ी वजह है। दरअसल अंशु ने अपने मरे हुए भाई राजवीर से वादा किया था कि हो ना हो और कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो अपनी भाभी सपना का जरूर साथ देगी। अब सोच सकते हैं मरे हुए भाई के साथ वादा किया हुआ अंशु कैसे तोड़ सकती है। दोस्तों ये भाई ऐसा था, भले वो सगा नहीं था, लेकिन उसके साथ पूरा बचपन से लेकर अब तक अंशु ने अपना पूरा समय बिताया था। इस वजह से आज अंशु किसी और का साथ दे ना दे, लेकिन अपनी भाभी सपना का साथ जरूर देती है। बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी सवाल है कि क्या सपना ने अपने सास ससुर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। तो दोस्तों आपको बता दें कि सपना ने कहा कि मेरी ये संस्कार नहीं है। भले आज भी कितना भी जुल्म हो रहा है, कितनी भी गाली गलौज हो रही है, लेकिन अब तक उन्होंने अपने सास ससुर के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। अब भी सपना उसी घर में रह रही है, आपको ये भी बता दे सपना अब तक वहां से नहीं गई। भले उनके माँ ने, उनके पिता ने उन्हें काफी बार कॉल किया है कि सपना तुम यहां पर आ जाओ, हो ना हो वहां पर रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन सपना का ये मानना है कि ये मेरे पति का घर है, इस पर मेरा पूरा हक बनता है, इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो इस वजह से सपना उसी घर में रह रही है अब तक। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि सपना के बच्चे कैसे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जिसके साथ छोटी बहन जैसी अंशु हो, उसके बच्चों को भला क्या हो सकता है। सपना के बच्चे बिल्कुल कुशल मंगल हैं और बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ हैं। तो इस बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। साथ ही आपको बता दें कि जहां तक सवाल है कि सपना इस घर को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, उस पर सपना ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया। साथ ही कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सपना चौधरी का अगला ब्लॉग कब आएगा। तो आपको बता दें कि जब हमने सपना चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि जब थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ खुद बात करूंगी। ये और हमने उनसे ये भी कहा कि आप आखिरी मैसेज अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा अफवाहें ना फैलाएं, मैं अब तक ठीक हूं, भले ही मुझे ड्रिप लगी हुई है, लेकिन मेरी तबीयत अभी भी ठीक है। तो इस बात की आप टेंशन ना लीजिए। ना तो मेरे सास ससुर मुझे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेल्फ डिफेंस का काम कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर उनके सास ससुर ने सपना को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसका सीधा सीधा इल्जाम उनके सास ससुर पर आएगा और वो फंस जाएंगे। तो इसलिए ये बात से तो बेफिक्र हो जाइए कि उनके सास ससुर उन्हें कोई चोट पहुंचाने की या कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बता दें कि सपना की जो जेठानी है वो भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सपना बिल्कुल ठीक है, सपना को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि घर पे डॉक्टर आया हुआ है, उन्हें ड्रिप लगी हुई है, क्योंकि ये जो भी बात की जेठानी ने कहा वो बिल्कुल भी हवा में बात की उन्होंने। ना तो उन्होंने सपना का कुछ पता किया। दोस्तों आप सोच सकते हैं जिस सपना से इतनी बड़ी दुश्मनी थी उनकी, जो पुलिस में कंप्लेन, जो कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार थी, वो आज सपना का अच्छा बोल रही है, वो आज सपना के लिए मीठी मीठी बातें कर रही है। उसका कारण क्या है? सिर्फ व्यूज पाना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सपना से जब भी कंट्रोवर्सी होती है उसका चैनल ग्रो हो जाता है, अचानक उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और उसके व्यूज बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है व्यूज कमाने की।